लेकिन जब हमार जमा भैया पटना सदन में पहुंचल हुआ तो दू ठे शायर बोलना। कैसे? पहला शायर बोलना कि कुर्सी छोड़ा ब्रिज किशोर भैया, उमड़ल जोश जवानी में, बैठे द कुर्सिया पर नहीं लगा दे बाग पानी में, लगा दे बाग पानी में, लगा दे बाग पानी में। दूसरा शायर कैसे बोलना कि कुर्सिया पर बैठा ले नीतीश चाचा, नहीं तीर डुबा दे तो हर पानी में, हाथी घूमत है पटना के ओर, लेकिन जामा गरज पड़े राजधानी में, गरज पड़े राजधानी में, गरज पड़े राजधानी में। आज फिर से जो है हमारे साथ में अनपढ़ कवि जी जुड़ चुके हैं, और इसके पहले हम लोग जो है कवि जी का कविता जो है गवाए थे, और बहुत से जो है लोग सुने, और सुनने के बाद जो है बहुत से लोग जो है मांग किए तो आप जो है जमा खान जी पर भी कविता बुलवाइए, क्योंकि जो है इस क्षेत्र के वर्तमान में विधायक हैं, इसके पहले मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, तो उनके ऊपर जो है हम कवि जी से कहेंगे तो कविता जो है जमा खान जी पर भी सुनाइए। और एक बात और सुने कवि जी की, आप जो है पहली बार अपना जो है कविता जब मंच पर चढ़ करके बोले थे तो आप जो है जमा खान जी के प्रोग्राम में ही कविता जो है बोले थे पहली बार। तो क्या मतलब परिस्थिति था, कैसा स्थिति था, किस स्थिति में आप जाकर के उनके मंच पर जो है पहली बार अपना कविता जो है लोगों को सुनाए थे? कलश के हाथ देखिए, मेरा नाम मोहन सिंह कुशवाहा उर्फ अनपढ़ कवि। जब जमा जी पर मांग लोग किए तो हम उनके पूरे जीवन का इतिहास उठाए और उनके जीवन के बारे में कुछ सोच करके हमने बोले जी। तो जमा जी पहले यूनिवर्सिटी में छात्रों के अध्यक्ष थे जी। लेकिन जब वे राजनीति के तरफ मुड़ करके चले, जब गांव-गांव में घूम रहे थे तो सबसे बात यह देखे कि सबसे हालत अगर है तो गरीबों की हालत गंभीर है। गरीबों को हालत को देख करके वह समाज मेंटेन करने लगे और बहन मायावती से पैरवी कर करके एक बहुजन का टिकट लेकर के और क्षेत्र में घूमना शुरू किए। तो उसी समय हमने एक कविता बोले जमा जी के मंच पर। पहली बार जो है जमा जी से अब मतलब किस टाइम मिले थे, कहाँ पर मिले थे? नवघरा हो रहा था फंक्शन, हम आ रहे थे चैनपुर से, तो हमारे लालू भाई और साथ में असलम जी बोले कि मोहन भैया आप बोलिए थोड़ा सा मनोरंजन। तो उन्हीं लोग के कहने के आधार पर हम जा करके वहाँ एक कविता उनको सुनाए हैं जमा जी के दरवाजे पर, उनके गांव में जी। यह कविता सुनौले रहे। गरीबों के हालत को देख करके जमा जी कविता बोलने की, क्षेत्र में घूम के जामा भैया लूटत रहला मस्ती, आ देखला जब गरीबन के त आ जात रहे गस्ती, तो लेके बहुजन का झंडा भैला हाथी पर सवार, दिल में भारी बा अरमान, मंच पर मोहन करा ऐलान, सर पर आज बांधब ताज, सर पर आज बांधब ताज, सर पर आज बांधब ताज। तो जामा भैया यह एरिया का हुआ शान, गरीबन खातिर देला जान, दिल में हमारे बाटे ललसा, पूरा हुई इनकर मनसा, सर पर आज बांधब ताज, सर पर आज बांधब ताज। तो जामा भैया नवघरा बस्ती के महान खुशी में नाचे हिंदू मुसलमान, दिल में हमारे बाटे ललसा, पूरा हुई इनकर मनसा, सर पर आज बांधब ताज, सर पर आज बांधब ताज। ये कविता जब बोले बड़े खुशहाल और पसंद होकर के कुछ इनाम के रूप में इनाम भी दिए और सम्मान भी दिए, और जब जब फंक्शन होता था तो हमें बुला करके कुछ मनोरंजन भी जगह जगह से होता था। तो हम तमाम जनता उनके पीछे दौड़ करके जिताने का एक लक्ष्य लालसा लेकर के हम लोग भारी मात्रा में उन्हें वोट दे करके लगभग 55-56 हजार वोट जब उनके खाते में प्लस किए तो जमा खान का जीत निश्चित था। लेकिन विपक्षियों ने राजनीति
में इनको मार बैठ करके 200-250 वोट से पराजित करके और अपना डिग्री ले लिया। इस बात को सुन करके जमा जी आंखों में आंसू लेकर बिलख उठे। तब तक तमाम जनता ललकार करके आवाज उठाए कि जमा जी घबराए ना, जमा जी आप गरीबों के मसीहा हैं, ये वादा है कि इस चुनाव में आपको जिताएंगे, अंतिम मेरा इच्छा है, अंतिम मेरा इच्छा है। जब दूसरा चुनाव आए हमारे जमा जी समाज के बीच संघर्ष करते रह गए और हम लोगों को लेकर के क्षेत्र में घूमते रह गए। जब दूसरा चुनाव आया तो हम बड़े सहयोग के साथ उनके साथ चले और पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके जगहों से प्रचार करते गए और उनका साथ देते गए। तो हमारे कल्याणीपुर के चौहद्दी में जहां जहां भी उनका फंक्शन होता था हम जा जा करके समय देते थे और उनके सभा को संबोधित या मजबूत बनाते थे। लेकिन लास्ट जब चुनाव रह गया, एक दिन हमारे लालू भाई और हीरा डॉक्टर बोले कि मोहन भैया एक दिन चांद क्षेत्र में चलिए, आप संग में रहते हैं तो बड़ा थोड़ा से आनंद आता है जी। हमने कहा कि देखिए दूसरे दूरी जाने के लिए मैं मजबूर हूं, क्योंकि मेरे पास 4 ठे गाय भैंस बाणी, टाइम पर दूह करके बल्टा दे के पड़ला, लम्हार हम चल जाई तो इस समय दे नहीं पाई। तो सर दे लालू भैया और डॉक्टर जी बोले कितना दूध देते हैं? हम कहीं 5 किलो। कल कितना पैसा हुआ? हम कहीं 150। कल है 200 रुपया हमारे पॉकेट से ले लीजिए, लेकिन आपको आज चलना है। वो बैठा करके गाड़ियां पर हमें लेकर के चले कल्याणीपुर से, और हाटा से जब हम चले धरौली बॉर्डर तो उत्तर मुहे लोग चले। तो धरौली बॉर्डर से उत्तर मुहे शिव सोगाई, शिव भुजना, नौबाट, भटानी, और वहीं से दुगुथुआ, चौरी, गोहुआ, बैरी से आ गई चाँद, और जमा जी को खुला रहे होटल, वही पर कैली जा जलपान। तो छेना गुलजामुन का मरली नाश्ता आ दक्षिण मुहे का धल रास्ता। तब अइलाय सिरहिरा, कौआ ठोर, सौखरा, सुरहा, सोंगर, हमीदपुर से बखारी माई का मुक्का डाक गई। तब कोयनी, बढ़ौना, डीह, गुलरिया, डीहा से आ गई मेड़, और वही क्षेत्र में 2 गो जनता मिल रहा टेढ़। कहला कि काये मोहन भैया ई पाकिस्तान बनैबा। लेकिन जब वो सुन गईला कि जामा भैया चुनाव जीत गईला, तो जामा के पाकिस्तान में हमरे से जाके पहला ही हाजिर हुआ। जामा भैया के दंड प्रणाम करके माला पहिरा के बगल में बैठ के कुर्सी पर मगही पान काटत रहा। तबले जब हमार नजर पड़ल हिया, गप दे उठ के खड़ा भेला और हाथ जोड़ के कहला कि मोहन भैया इज्जत आपके हाथ में बा, ऐसा कोनो बात न हो पावे। तो देखी जाओ उनकर नाव गांव बतावे में हमरे पास मजबूरी बा, लेकिन उनके आचरण पर ध्यान देहल भी जरूरी बा। और वो ऐसने 2-4 ठे हमरे गाँवों में रहला, पंचायतों में रहला, वो हर जगह चौराहे पर या गली के हर मोड़ पर यह बात कहा कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार, मोदी देश को बर्बाद कर दिया, मालूम पड़ता कि देशवे बेच के खाई। यह क्षेत्रीय विधायक ब्रिज किशोर जी तमाम गरीबों के हक अधिकार का शोषण किए और तमाम पैसा लेकर लूट कर बैठ गए। लेकिन इस चुनाव में हम उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जो वही चुनाव माथे पर आयल बा, वो पैसा का लोभी पैसा लेकर के ब्रिज किशोर के गाड़ी में पूरे क्षेत्रों में घूम घूम करके तमाम कुशवाहों को गुमराह करने का काम किए। तब तलक से हमारे मधुरना की धरती से प्रभु साधु जी अपना महारथी उठाए हैं और लालू हीरा शुक्र मंगल मन्नू जगदीश बाबा को बगले में बैठाए हैं। जब ये तमाम महारथी अपना अपना महारथी लेकर के चले, जब पूरे क्षेत्र में घूम करके तमाम कुशवाहों को जब एक पल्ला पठाड़ करने का काम किए, और तमाम कुशवाहा जब अपने हाथ के मजबूत
ताकत से हाथी छाप पर मोहर लगौला तो हथिया विजयी बन के जामा भैया के लहले पटना पहुंच गई। लेकिन जब हमार जामा भैया पटना सदन में पहुंचल हुआ तो दू ठे शायर बोलना। कैसे? पहला शायर बोलना कि कुर्सी छोड़ा ब्रिज किशोर भैया, उमड़ल जोश जवानी में, बैठे द कुर्सिया पर नहीं लगा दे बाग पानी में, लगा दे बाग पानी में, लगा दे बाग पानी में। दूसरा शायर कैसे बोलना कि कुर्सिया पर बैठा ले नीतीश चाचा, नहीं तीर डुबा दे तो हर पानी में, हाथी घूमत है पटना के ओर, लेकिन जामा गरज पड़े राजधानी में, गरज पड़े राजधानी में, गरज पड़े राजधानी में। जामा भैया नीतीश कुमार के दंड प्रणाम कई करके और प्रमाण पत्र लेकर के जब नवघरा के धरती पर उतरल हुआ तो तमाम गलियों में खुशियों का बरसात उतर गया और तमाम वहां के नौहा छेना गुलजामुन ले लेके दरवाजा दरवाजा खड़ा रहला। सारी स्थिति को देख करके भाप करके कवि जी एक लाइन बड़ा सुंदर भाव देहला गाना के रूप में। तो तनी से आप लोग के हम गाना एगो सुना देते हैं। कैसे? अरे जमा जी आइए गैला, जमा जी आइए गैला, जमा जी आइए गैला, हाथिया पर होई के सवार, जमा जी आइए गैला, हाथिया पर होई के सवार, जमा जी आइए गैला। ए भैया जब जामा भैया नवघरा के धरती पर उतरला हा, यह तमाम क्षेत्र में हल्ला हो गल कि जामा भैया चुनाव जीत के और नवघरा के धरती पर आ गईला। तो तमाम जनता खुशहाली में नाच उठला और सज धज के चल रहा। लेकिन कल्याणीपुर का जनता कैसे सजा रहा? आ कल्याणीपुर के जनता के लालू भैया मुन्ना भैया कैसे सजावट हुआ? इन लोग का सजावट ना हो तो सजा बजा के लेके चलना। वो समय हमार कविता बनल कि कल्याणीपुर से 100 गो सजल हाथी घोड़ा, 100 गो सजल ऊंट बा, आ जामा जी के माथे शोभे सोना का मकुट बा। यह बात के सुन करके खिलाफ पार्टी के झरत मूत बा, आ खिलाफे पार्टी कहत बा कि नेता नहीं के भैया इ कलयुग का दूत बा, आ जेकरे न विश्वास होखे तब मेरे पास प्रूफ बा, 80, 90, 1 लाख हमहन के भोटवा का प्रूफ बा, भोटवा का प्रूफ बा। आज तक के इतिहास गवाह है कि इस चैनपुर विधानसभा के धरती पर चाहे लाल मुनि चौबे हो, परवेज हसन हो, महाबली सिंह हो या ब्रिज किशोर जी हो, 25 से लेकर के 55-56 हजार वोट से आज तक कोई आगे नहीं हुआ। लेकिन इतिहास गवाह है कि जामा जी 1 लाख वोट से इस क्षेत्र से चुनाव जीते। जब तमाम जनता खुशी का लहर लेकर के जब नवघरा के धरती पर उतरे हैं तो हमारे गांव से, कल्याणीपुर गांव से लालू भैया और मुन्ना भैया जब जामा जी के गला में जब जीत का माला पहिरौला, आ जौने समय जामा भैया जब जीत का माला पहिर के अपने बस्ती में घूमे लगला तो अपने बस्ती का शेखी शान और इस क्षेत्र का रुतबा तिरंगा झंडा के समान आसमान में फहरा दला। तब अपने मान सम्मान के देखते हुए अपने दुश्मन के लगल ताके, आ जितना विरोधी रहा उन लोग का पैजामा लगल फाटे। लेकिन जामा भैया कमल काइन जामे भैया के लगल डांटे, कहले कि काजी आज 6 महीना साल भर ले चुनाव कैले हैं, अब बैठका छोड़ के बखरी में नहीं अली, चुनाव निकल गल कि नहीं? तो जामा भैया बड़ा हंस के खला कि नहीं हो, चुनाव तो बड़ा बम्फर वोट से निकल गल। तब समझाओ थे कि देखिए आज से आप समाज का सामाजिक हो गई मेल, समाज का सेवा करब। लेकिन एगो बात और कहली कि आज से आप समाज का सामाजिक हो गई मेल, आ बड़ी दिना पर भइल बा भेंट, आई कपार पता दे तेल। तो इस खुशी को लेकर के हाँ कि मिले कयायल पारी ऐसन फेर हो गयल, मिले कयायल पारी ऐसन फेर हो गयल, अब आलम जी के कोहबर में जेल हो गयल,
आ तमाम जनता जब अपने हाथ से मोहर मरला तो जामा भैया को ऊपर ऊपर बेल हो गया। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम दे रहा हूं और तमाम भाइयों को प्रणाम है, सलाम है और सम्मान है। और सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग इस कविता को देखें, और तमाम जनता से मेरा अपील है कि अगर हमारे कविता में कहीं गलती शब्द होगा तो कृपया हमें संपर्क करके और हमें समझा दीजिएगा। मैं क्षमा का पात्र हूं और हमेशा आप लोग का सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं। बहुत अच्छा जो है जमा खान जी के ऊपर हम लोग जो है अनपढ़ कवि जी के माध्यम से कविता सुने, और इसके पहले जो है हम लोग कविता गवाए थे। और इस क्षेत्र में जमा खान जी का मतलब संघर्ष का जो कहानी है उसके ऊपर जो हम लोग कविता सुने, और उनको जो है इस क्षेत्र के लोग जिता करके जो है भेज भी दिया और पटना चले गए, और बीच में जो मंत्री भी बन चुके थे। तो इस क्षेत्र में अभी तक मतलब कहाँ तक वो काम किए उसके ऊपर आपसे हम कुछ जानेंगे। आप लोग तो अपना काम कर दिए, मेहनत किए, संघर्ष किए, उनके साथ जो है घूम करके जो है जनता से वोट दिवाए और उनको जिता करके भेज दिए। जीतने के बाद जो है जमा खान अभी तक क्या किए इस क्षेत्र में? जमा जी जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने तो जब जब आते थे अपने धरती पर तो तमाम आज तक इतिहास गवाह है कि जमा जी इस क्षेत्र में हर लोगों के दरवाजे दरवाजे जा करके या गरीबों से मिलते हैं, जुलते हैं, सम्मान बहुत काफी देते हैं, सम्मान लेते देते हैं। उनका प्रयास जारी है। जगह जगह से वह विकास राशियों में हमें पता चला कि बढ़ौना भी कुछ विद्यालय में मदद दिए और पूरे क्षेत्र में गांव गांव में कुर्सियां, बेंच भी, टेबल बंटवाए। जबकि हम अपने आंखों से देखे एक पिकअप कुर्सियां, टेबल कल्याणीपुर के स्कूल पर आया और वो प्रयास में जारी हैं। लेकिन जब तक सत्ता सरकार में उतरे हैं तब तक पार्टियों में उथल पुथल मच रहा है। इसलिए वो है अच्छा विकास अभी तक नहीं अपने स्तर से कर पाए, लेकिन उनका प्रयास जारी है कि हमें समय मिले, विकास मिले, राशि मिले, हम जरूर अपने क्षेत्र को बना रखेंगे। लोग यहाँ तक कहते हैं तो इस क्षेत्र में बहुत से जो है मंत्री विधायक हुए, मगर जो जमा खान जी अपने क्षेत्र में जितना जो है दौरा किए उस दौरा के आधार पर लोग कहते हैं। तो अगर गांव में जो है एम्बुलेंस भी आता है तो घर में बैठे जो है लोग कहते हैं तो मंत्री जमा खान का गाड़ी ही आ रहा है सायरन सुन करके। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सच बात है? हाँ, ये सच्चाई बात है कि जब जमा खान चलते हैं कैसनों वाले जब रोड पर बोलता है तो गांव से लोग दौड़ जाते हैं और यही कहते हैं कि जमा खान का एम्बुलेंस आ गया। इसलिए ललायत इतने जनता रहते हैं मिलने के लिए कि वह घर में से दौड़ करके जमा जी के साथ मिल जाते हैं। और जमा जी भी ललायत रहते हैं अपने जनता से मिलने के लिए कि अगर 10, 20, 50 जनता कहीं रास्ते में लौक जाते हैं तो गाड़ियां रोक करके सभी लोग से मिलजुल करके और यही कहते हैं कि हमारा प्रयास जारी है। अगर हमें विकास राशि मिलेगा तो हम इस क्षेत्र का विकास अवश्य करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। बहुत अच्छा जो है। और बाकी जो है हम जनता को कहेंगे तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा तो कविता अच्छा कैसा लगा, और जो है जमा खान जी का मतलब काम को लेकर के और उनके संघर्ष के कहानी को सुन करके आप लोग जो है रिप्लाई जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी हम लोग आगे जो है और ऐसे जो है लोगों से मिलते रहते हैं और कविता जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।